नमस्कारः छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्य भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। तो छात्राः वयम् अद्य पठामः नवमं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति सप्तभगिन्यः। तस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं वयम् अद्य पठामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चारणार्थम् अस्ति उच्चारणं कुरुत इति। तो छात्रों आज हम नवमें पाठ का सप्तभगिन्यः है इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे और उस अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है वह उच्चारण करने के लिए कुछ कठिन शब्द हैं कुछ सरल शब्द हैं जो कि आपको उच्चारण करने हैं। वो इस तरह से हैं उनकी मैं अर्थ ही बताता जाऊंगा और फिर आप उसको समझते ही जाएंगे। पहला है सुप्रभातम। सुप्रभातम का अर्थ होता है गुड मॉर्निंग या नमस्कार या सुबह की नमस्ते। आगे है चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का मीनिंग होता है 24। आगे सप्तभगिन्यः 7 बहनें। तो यहाँ जो आपके पाठ में आया है सप्तभगिन्यः वो 7 राज्यों का एक समूह है। उस समूह को 7 बहनें कहते हैं या सप्तभगिनी कहते हैं। आगे है गुण गौरव दृष्टया। गुण और महानता की गौरव की दृष्टि में वो 7 राज्य गुण गौरव की दृष्टि में बहुत बड़े हैं, इस वजह से यहाँ आया है गुण गौरव दृष्टया। आगे महत्वाध्ययनी। महत्वाध्ययनी महत्व वाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आगे द्विसप्ततितमे। द्विसप्ततितमे का मतलब होता है 72 72। द्वि तो है ही है, सप्तति हो गए 7 70 और तमे का मतलब वाम, तो 72वां। आगे है प्राकृतिक संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति का मतलब होता है जो कि पहाड़ जंगल का क्षेत्र होता है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं, उसको होते हैं प्राकृतिक संपदा। तो यहाँ तृतीया का बहुवचन है तो प्राकृतिक संपत्ति कहा गया है। आ गया है पुष्प स्तबक सदृशानी। पुष्प कहते हैं फूल, उसका स्तबक जो होता है गुच्छा, और उसके सदृशानी जैसा, अर्थात फूलों की गुच्छे जैसा। तो ये 7 राज्य जो है ना, एक जो भारत देश का जो मानचित्र है उस मानचित्र में 7 राज्य फूलों की गुच्छों की तरह है, क्योंकि ये 7 राज्य बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा वहाँ है, तो हरे हरे राज्य दिखाई देते हैं। और वो आपने देखा होगा जो फूलों के जो गुलदस्ता होता है उस गुलदस्ते में भी तरह तरह के फूल होते हैं। इस तरह से ये राज्य माने गए हैं। आगे है सर्व परंपरा भी। सर्व परंपरा मीन्स सभी परंपराओं से, जैसे हमारे देश की परंपराएं होती हैं इस तरह से वहाँ भी उस प्रदेशों में परंपराएं हैं, तो सभी परंपराओं से। आगे है वंश वृक्ष निर्मिता नाम। वंश कहते हैं बांस, उससे निर्मित से बनी हुई वस्तुओं का, क्योंकि षष्ठी का बहुवचन है तो यहाँ वंश बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का, इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। आगे है वंशोद्योगोयम। वंश मीन्स बांस, उसका उद्योग, उद्योग मतलब व्यापार, बांस का जो व्यापार है वह, इस तरह से इसका अर्थ है। आगे है अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आपने देखा होगा, यहाँ अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है। हिंदी में जब हम शब्द लिखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय इस तरह से कहा जाता है, लेकिन यहाँ संस्कृत में कुछ अलग है। तो यहाँ है अंता फिर राष्ट्रीय। मैं एक बार आपको लिख के दिखाऊँ तो ये है यहाँ अंतरराष्ट्रीय, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, इस तरह से लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय। और ख्यातिम जो शब्द है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, इस तरह से। लेकिन आपको समझाना मुझे ये वाला है, आपने हिंदी में देखा होगा ये शब्द लिखा रहता है अंतर, इस तरह से लिखा रहता है राष्ट्रीय, ये इस तरह से लिखा रहता है हिंदी में, इस तरह से आप हिंदी में देखते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये कुछ अलग है, यहाँ कुछ शब्द ये अलग है, इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे शुद्ध भी वाला है और ये थोड़ा सा प्रचलन में है, लोग इसको यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय ये इसको माना गया है। जबकि व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये वाला जो है सही माना जाएगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं और इसके मैं आपको अगर बताऊँ तो रूल्स को एक बार आप समझ लोगे, क्योंकि व्याकरण की चीज़ों को भी थोड़ा साथ साथ समझ जाओगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो क्या है वो ये है, एक शब्द है ये अंतः प्लस
राष्ट्रीय, ये शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के ये बना रहे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ अंतः है, तो अंतः के स्थान पर यहाँ विसर्ग जो है उनके स्थान पर ये र रहता है। और जब र रहता है तो व्याकरण के रूप के हिसाब से जब सामने भी र हो, उससे पहले भी र हो, हाफ, तो जो हाफ र है उससे पहले जो स्वर होता है वो स्वर छोटा है तो उसको बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से, यहाँ अंता, और ये र सामने है ही है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये अंता है, फिर ये राष्ट्रीय है, तो इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा अंता, और रा तो है ही है, और तीय को ये ऐसे कर देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें छोटी मात्रा है, बड़ी होनी चाहिए, हिंदी में हम बड़ी देखते हैं तो वहाँ बड़ी लगा दी जाती है, वैसे छोटी ही मात्रा, यहाँ छोटी ही मात्रा आती है, इस चीज़ को हमने आपको बताया है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय जो संस्कृत में लिखा हुआ है ये व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया है कि किस तरह से यहाँ अंता बना है, अंतर नहीं बना है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो चलो अब आगे वाला देखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको देखते हैं हम आपके को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे ने लिखा था। प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको वन वर्ड में आंसर उनका देना है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 इस तरह से। इसका क वाला पार्ट है वो क्या कहता है, क वाला पार्ट कहता है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। मैं यहाँ लिख देता हूँ अस्माकं, इस तरह से अस्माकं देशे कति राज्यानि, इस तरह से राज्यानि सन्ति। ये क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में कितने राज्य हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर हमें देना है एक शब्द में। तो यहाँ मैं दूंगा उत्तर, तो आप लिखोगे यहाँ कितने राज्य हमारे में, अष्टाविंशति आपकी बुक में दे रखे हैं, तो बुक वाले में हम लिखेंगे अष्टाविंशति। इस तरह से ये 28 जो राज्य हैं वो हैं आपके देश में। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे वाला जो शब्द है वो है प्राचीन ऐतिहासिक का स्वाधीन आसन। क्वेश्चन क्या आपका लिखेंगे यहाँ, वो है प्राचीन इतिहासे काह स्वाधीन आसन, काह स्वाधीन आसन, काह स्वाधीना, इस तरह से आएगा, और फिर आएगा आसन, इस तरह से ये यहाँ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है प्राचीन इतिहास, पुराने इतिहास में, जो बहुत पुराना इतिहास है उसमें, तो कहा कौन स्वाधीन आसन, स्वाधीन थी, कौन जो है पराधीन कभी नहीं हुई, अर्थात उनने अपने देश के बाहर वाले लोगों ने शासन नहीं किया, वहीं के रहने वाले प्रदेश के लोगों ने शासन किया था, इसलिए उनको स्वाधीन कहा जाता था, अपने अधीन। जैसे ना आप अपना खुद काम करते हैं, तो जब अपना काम खुद करते हैं तो आप स्वाधीन हैं, लेकिन जब वही काम किसी और के माध्यम से कराया जाता है तो आप डिपेंड किसी और के ऊपर हो जाते हैं, इसलिए वो किसी बोलते हैं पराधीन, अर्थात दूसरे के अधीन रहना है। अब तो यहाँ है स्वाधीना मिश्र अपने अंदर में, तो पुराने इतिहास में कौन स्वाधीन थी हम ये कह रहे हैं, क्योंकि कहा जो है ना वो स्त्रीलिंग का प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग का है तो इसलिए हमने यहाँ हिंदी में थी कहा, थे या था नहीं कहा कुछ भी, तो इसलिए इसका वन वर्ड में आंसर हम ऐसे लिखोगे उत्तर में, तो यहाँ आएगा सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः। इस तरह से यहाँ जो है ये आंसर इसका आएगा सप्त भगिन्यः। हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ भी जो आंसर में आएगा, उत्तर में जो आएगा वो जो क्वेश्चन वाला स्त्रीलिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग का होगा। हम ये भी कह सकते थे सप्त राज्यानि, 7 राज्य हैं जो कि स्वाधीन है, लेकिन वहाँ पर अगर सप्त राज्यानि अगर हमें कहना है तो यहाँ कानी होना चाहिए था,
क्योंकि राजधानी में पुंस्त्रीलिंग का है तो यहाँ कामी है, ये स्त्रीलिंग का है तो ये स्त्रीलिंग का है। तो डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनाने वाला जो शब्द है वो किस लिंग का है, उसी तरह का हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ स्त्रीलिंग का है, हमने यहाँ भी स्त्रीलिंग का रखा है, सप्त भगिनी सप्त राजधानी नहीं किया। अब आगे देखते हैं इसका थर्ड वाला क्या कहता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका ये केशव समवाय सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। यहाँ वो है केशाम समवायः इस तरह से आएगा। केशाम समवायः सप्त भगिन्यः इस तरह से इति कथ्यते। इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सप्त भगिन्यः को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ कर देंगे क्योंकि ये विशेष शब्द है यहाँ। तो क्वेश्चन क्या है, केशाम समवायः किनका समूह, समवाय मीन्स समूह, किनका समूह सात भय ऐसा कहा जाता है। तो केशाम समवायः किसका समूह कहा जाता है, तो वन वर्ड में आंसर लिखेंगे तो ये आएगा उत्तरम, इस तरह से आएगा। वो है केशाम है षष्ठी का बहुवचन, आंसर जो आएगा वो षष्ठी के बहुवचन वाला ही आएगा। तो यहाँ आएगा सप्त राजानाम, क्योंकि ये षष्ठी का बहुवचन है प्रश्न करने वाला शब्द, तो उत्तर भी षष्ठी के बहुवचन वाला ही होना चाहिए शब्द, तब जाकर के ये सही आंसर इसका माना जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तर है ना वो इस तरह से यहाँ आएंगे। अब हम आगे का जो फोर्थ और फिफ्थ वाला है क्वेश्चन करने के लिए हम सीरीज करते हैं। तो ये मैं यहाँ से सीरीज करूँगा तो आगे हम क्वेश्चन लिख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ से है, अब देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, प्रश्न सेकंड का फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है, अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे, अस्माकं हमारे देशे, इस देश में, हमारे देश में, कति मीन्स कितने, कति कितने केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये प्रश्न है आपका, अस्माकं देशे हमारे देश में कति मीन्स कितने केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे प्रदेश जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ध्यान रखती है। तो यहाँ कितने हैं, तो आपने को पढ़ा होगा उत्तर में, अगर देखें उत्तर में यहाँ देखें तो कितने हैं, वो है कति। तो यहाँ संख्यावाची शब्द ही आएगा केवल क्योंकि संख्यावाची शब्द कोई यहाँ ये शब्द बता रहा है। तो यहाँ कति मीन्स कितने, तो यहाँ आएगा सप्त। तो सात जो प्रदेश हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है हमेशा। तो इस तरह से यहाँ इस तरह से इसका उत्तर आएगा। अब इसी का सेकंड का ही है, आपको फिफ्थ वाला देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका फिफ्थ वाले का। मैं इसको जो रेस करके फिर आगे करते हैं। ये है यहाँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सप्त भगिनी प्रदेशे कः प्रमुख उद्योगः। तो यहाँ हम देखेंगे सप्त भगिनी प्रदेशे, सप्त भगिनी प्रदेशे, आगे लिखेंगे प्रदेशे, सप्त भगिनी प्रदेशे माने सात जो बहनें हैं उन प्रदेशों में, अर्थात सातों वाला काउंट किया जाएगा इसमें, सात बहनों वाला जो प्रदेश है उन प्रदेश में कति मीन्स कितने, सप्त भगिनी प्रदेशे कः प्रमुख उद्योग, कः आएगा कः प्रमुख उद्योग,
प्रमुखः उद्योगः प्रमुखः उद्योगः प्रमुखः। इस तरह से हम यहाँ इस क्वेश्चन को रखेंगे। तो सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कहते हैं 7 पहले जो प्रदेश हैं, जो 7 प्रदेश हैं, उनमें कौन सा उद्योग प्रमुख है, मुख्य माना जाता है? कौन सा उद्योग है जो उद्योग कहते हैं व्यापार को, कौन सा व्यापार है जिस प्रदेश में मुख्य माना जाता है? तो आपके में जो आया है उत्तर, वो क्या आया है? उत्तर आया है वंशोद्योगः। क्या आया है? वंशोद्योगः। इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा। अर्थात जो बांस का जो व्यापार है ना, बांस का जो व्यापार है वह प्रमुख है। वंशोद्योग उद्योग से व्यापार। तो 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है? तो वंशोद्योग, क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है हमें। तो वंशोद्योग प्रमुख भी कह सकते हो, वंशोद्योग कहोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ जो है हमने पहला क्वेश्चन उच्चारण कराया और दूसरे क्वेश्चन के हमने आंसर जो है ना एक शब्द में दिए हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में अभ्यास कार्य का जो है आपका, हम आज के वीडियो में यहीं तक प्रश्न के उत्तर रखते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम आगे वाले वीडियो में शेयर करेंगे।